सबसे पहले मैं वैभव आपके पास आ रही हूँ, जरा मैं समझना चाहूंगी, वार पलटवार तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की क्योंकि अब तक हम चर्चा कर रहे थे वैभव, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे हम देख भी रहे थे, जिस तरह से कमजोर स्थानीय नेतृत्व और तमाम चेहरे का अभाव जो बीजेपी के पास दिखाई दे रहा था। लेकिन अब अंतिम समय में जो ये गृह लक्ष्मी योजना भूपेश बघेल ने जारी की है, आखिरी चरण से कुछ वक्त पहले ही, ये क्या दिखाती है? ये वाकई मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा या फिर इसके पीछे कोई टेंशन है कि आखिरी चरण में कांग्रेस को यह ऐलान करना पड़ा? जनता किस तरह से ले रही है इसे? जनता इसे किस तरह से लेगी ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन जनता तक ये मैसेज पहुंच पाया है या नहीं ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले जो है ये ऐलान होता है और आप समझ सकते हैं कि अगर 2 दिन पहले ऐलान हो रहा है तो सभी क्षेत्रों में उस बात को ले जा पाना संभव नहीं है। उस स्थिति में जब बीजेपी की तरफ से 12,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की गई तो बाकायदा एक फॉर्म जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और उसे घर घर तक पहुंचा भी दिया गया है। तो बीजेपी का फॉर्म तो 12,000 सालाना वाला घर घर पहुंच गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान हुआ गृह लक्ष्मी के नाम पर, वो बात अब तक जनता के बीच में समूचे तौर पर नहीं पहुंच पाई है। और ये मुसीबत, ये टेंशन कांग्रेस पार्टी के लिए है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन जनता तक ये बात पहुंचे तब उसे मास्टर स्ट्रोक कहना ठीक होगा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है या कार्यकर्ता है जो बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, वो भी इस बात को सीधे मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाए हैं कि हम 15,000 रुपये सालाना देंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, मंचों से जो बातें कही जा रही है उसका असर सिर्फ सीमित लोगों तक है, व्यापक स्तर पर इसका असर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बात उतना ही सच है कि चुनाव से तारीखों के ऐलान से पहले जो कांग्रेस पार्टी एक तरफा नजर आ रही थी कि अच्छी खासी लीड कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनाव में कर जाएगी, अब चुनाव के अंतिम दिनों तक ये कह पाना बहुत कठिन है कि कांग्रेस कितनी सीटों के साथ जो है सरकार बना पाएगी। भले ही कांग्रेस की तरफ से अब भी दावा 75 पार का है, लेकिन स्थिति जो नजर आ रही है उसमें 50 पार भी कहना कठिन है। यानी जो है मामला यहाँ पर भी फंसा हुआ ही दिख रहा है।